Hi guys, मेरा नाम है गौरव and I have been a commercial pilot in India and I've flown with domestic airlines for the past 10 years. इंडिगो की अभी जो सिचुएशन है कंट्री में विच इज अनप्रेसिडेंटेड. आप बोलोगे इसका पैसा लिया इनका नहीं है. इंडिगो इज द फाइनेस्ट एयरलाइन दैट इज रन. जब सारी एयरलाइंस लॉस में होती है तब इंडिगो पैसा बना रही होती है. इट्स मैनेजमेंट नोज हाउ टू रन द एयरलाइन बट दिस टाइम दे हैव मेस्ड अप सो बैड दैट इट हैज स्ट्रक द नेशनल सुबह की सर हमारी 5 बजे की फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दिया. परसों की फ्लाइट थी वो रिशेड्यूल कर दिया. और कुछ लोग बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंडिगो 20 साल से एक दाग फ्री उनका रेपुटेशन है, मेंटेनिंग द हाईएस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो 90% प्लस मेंटेन कर दी थी, एकदम से आके वो 10% पे आ गई. इसके पीछे कुछ तो मेटिकुलस प्लानिंग है. सम एक्सपर्ट्स ऑन द इंटरनेट सेइंग कि इंडिगो बोल रही है इफ यू मेक आवर लाइफ डिफिकल्ट विद द न्यू रूल्स वी विल मेक द कंट्रीज एयर ट्रैवल हेल. और ये जो पूरा आप तमाशा देख रहे हैं ये तब हो रहा है जबकि नॉर्थ इंडिया में अभी फॉग नहीं आई है. फॉग यूजुअली पहला हिट करता है 15 दिसंबर के आसपास. Another aviation expert on Twitter said that Indigo showed that they could hold the country hostage. ऐसे चक्का जाम कर देते हैं कुछ संस्थाएं मिलके, उनका पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग होते हैं या फिर बंद कर दिया, एक स्टेट में बंद लगा दिया, भारत बंद लगा दिया. इंडिगो ने वही काम किया है, देश का चक्का जाम कर दिया एंड दे ब्रॉट द कंट्री डाउन टू इट्स नीज बिकॉज दे होल्ड अ मोनोपोली ऑफ 60% मार्केट शेयर. और बड़े शर्म की बात है कि मिनिस्ट्री और डीजीसीए यहाँ बस देखते रह गए. हालांकि अनदर बिग क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग कि जब इंडिगो को पता था कि वो नए रूल्स के साथ इनफ पायलट्स नहीं बनेंगे और फ्लाई नहीं कर पाएंगे तो व्हाई वर दे सेलिंग द टिकट्स इन एडवांस? वाज इट अ फ्रॉड कमिटेड ऑन द पीपल हु आर पेइंग मनी? लेट्स डीप डाइव इनटू इट. Let's deep dive. What is FDTL? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन. जब आप पायलट होते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स. आप 24 घंटे जहाज नहीं उड़ा सकते क्योंकि आपको फिजिकली तो हाँ मेंटली भी फिट होना चाहिए बिकॉज यू आर लुकिंग एट द इंस्ट्रूमेंट्स. एक डिसीजन बनाना आपको हवा में आप अकेले होते हैं तो इसीलिए एक फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट होती है कि पायलट इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता, रात को इससे ज़्यादा नहीं फ्लाई कर सकता. उसका फटीग कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि ऐसा बोलते हैं द फटीग्ड बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे किसी आदमी ने अल्कोहल पी लिया. तो इंडिया का FDTL काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था इंटरनेशनल FDTL के साथ. तो पायलट ने और पायलट एसोसिएशंस ने और भी लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया कि जो इंडिया का FDTL है ये एक सेफ्टी हैजर्ड है क्योंकि हम इंटरनेशनल FDTL के मुकाबले नहीं है. बाहर के पायलट्स एक ठीक ठाक FDTL ठीक ठाक रेस्ट के साथ फ्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब कोर्ट में सालों तक ये केस चला और कोर्ट ने हर पहलू पे डिस्कशन किया, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के डिस्कशन किया. फाइनली कोर्ट का जो ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि हाँ हम इसको चेंज कर रहे हैं. कोर्ट ने मेजर चेंजेस क्या दिए? सो दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड. जज ने कहा जो पायलट्स का वीकली रेस्ट होता है, जैसे आपका मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, संडे आपका वीकली रेस्ट है, अब वो वीकली रेस्ट 36 आवर्स से बढ़ा के 48 आवर्स कर दिया. मतलब कि आपको 2 दिन का पूरा रेस्ट मिलेगा. उसमें 2 लोकल नाइट्स उसमें होनी चाहिए. और जो रात की डेफिनेशन होती है कि नाइट फ्लाइंग करते हैं वो पहले रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक थी, अब उसको रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर दिया गया. क्योंकि अगर आप सुबह 6 बजे का भी डिपार्चर करते हैं तो आपको 5:30 एयरक्राफ्ट में आना पड़ेगा, आपको 5:15 अपना डिस्पैच से चल देना पड़ेगा एयरक्राफ्ट आने के लिए. तो आप 5 बजे रिपोर्टिंग करेंगे जो कि कंपनी कहती है कि आप बस डिपार्चर से 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करिए. उसमें पॉसिबल ही नहीं इतने सारे पेपर्स पढ़ना, क्रू को ब्रीफ करना, वेदर देखना. तो यूजुअली पायलट्स, कंपनी कहती है 1 घंटा पहले, यूजुअली पायलट्स थोड़ा और पहले आते हैं. तो उसके लिए आपको 3 बजे तो उठना ही पड़ेगा चाहे आप ट्रैफिक ना भी हो सड़कों पे. एक रोस्टर साइकिल में रात की पहले 6 लैंडिंग्स थी, उसको 2 लैंडिंग्स कर दी गई. जब हम फ्लाई करते थे 2 रात को आप फ्लाई कर सकते हो. यू कैन फ्लाई 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स. अगर मेरा एक डिपार्चर सुबह 3 बजे का अगले दिन भी सुबह का है तो मैं 2 कर सकता हूँ एक रोस्टर साइकिल में, 2 कंसेक्यूटिव नाइट. तब भी तो एयरलाइंस मैनेज कर रही थी. ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 तक की, तब भी एयरलाइंस मैनेज कर रही थी. एंड उसको बाद में बढ़ा के 4 कर दिया गया क्योंकि एयरलाइंस ने DGCA को बोला कि नए ऑपरेशन हैम्पर हो रहे हैं. एंड ऐसा बोलते हैं कि यार अनऑफिशियली बहुत लोग बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप पायलट बॉडी में सुन लेंगे कि इंडिगो ही अनऑफिशियली DGCA है. इंडिगो ही DGCA को चला रहा है बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है. अब वो जो बोलते हैं DGCA वही करता है. अब
जब दोबारा एक कोर्ट में केस गया कि यार ये सेफ नहीं है, प्लीज़ लेट्स सी यार इंटरनेशनल में क्या फॉलो कर रहे हैं लोग और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई हादसा होने का वेट कर रहे हैं। पायलट्स ने बहुत विरोध किया और पायलट्स इंडिया के कभी कुछ बोलते नहीं है, थोड़े से बेचारे उन पर ज़्यादा दबाव रहता है। बट फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि वील कम बैक टू 2 नाइट लैंडिंग्स। मैक्सिमम फ्लाइट टाइम रिडक्शन, अगर आप रात में फ्लाई कर रहे हैं तो 8 घंटे की फ्लाइट और ड्यूटी 10 घंटे की कर दी, पहले शायद 12 घंटे की थी। तो ये कुछ चेंजेस कोर्ट ने कहा। सॉरी टू कट दिस वीडियो अब्रप्टली है, बट कुछ दिनों में एक नैरेटिव आपको जरूर सुनाई देगा न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, कि पहले भी तो पायलट्स पुराने एफडीएल में फ्लाई कर रहे थे, पहले भी तो कम रेस्ट में फ्लाई कर रहे थे, बट अब ऐसी क्या ज़रूरत आ गई, उनको ज़्यादा रेस्ट चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपको ये एक पायलट ही समझा सकता है जो गो थ्रू किया हुआ है उस प्रोसेस से। एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ। इसमें आपको मिनिमम रेस्ट समझना पड़ेगा और करंट फ्लाइंग सिनेरियो समझना पड़ेगा। पहले मिनिमम रेस्ट को समझते हैं। एक कैब ड्राइवर है, उसको रोज़ 8 घंटे की नींद मिलती है, लेकिन उसके मालिक ने बोला कि भाई देख अभी काम ज़्यादा नहीं है, तो भाई रोज़ तो 8 घंटे की स्लीप ले, किसी किसी दिन 5 घंटे की भी हो गई तो तू काम चला लेगा ना। तो मैं पेपर पे तेरा मिनिमम रेस्ट 5 घंटा लिख देता हूँ, बट उसको हर दिन 8 घंटे का रेस्ट मिलता था। ये कब हुआ? जब उस मालिक के पास 5 गाड़ियाँ थी, कोई दिक्कत नहीं, इतने कस्टमर ही नहीं आ रहे, उसको रोज़ 8 घंटे का मिल रहा है। फिर उसके पास 10 हुई, फिर 30 हुई, फिर 50 गाड़ियाँ हुई। अब उसको महीने में एक दिन 5 घंटे की नींद मिलती है, बट वो नेक्स्ट दिन कवर कर लेता है। उसको कहता है मालिक कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 गाड़ियाँ हो गई, एक्सपैंड कर रहा है कंपनी, 200 गाड़ियाँ हो गई, 250 गाड़ियाँ हो गई। अब मालिक कह रहा है भाई तेरा मिनिमम रेस्ट तो 5 घंटा लिखा है, तो 5 घंटे की नींद के बाद तेरे को मैं दोबारा काम पे बुला सकता हूँ। सो जो मिनिमम रेस्ट है दैट इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट, लेकिन आप उस पर प्लान नहीं कर सकते किसी को। पायलट्स के साथ अब यही हो रहा है। एफडीटीएल में उनका मिनिमम रेस्ट लिखा हुआ है। मिनिमम मतलब कि ठीक है इतना तो चाहिए, इससे कम तो इलीगल है। लेकिन अब कंपनीज क्या कर रही हैं, उसका फ़ायदा उठा रही है। वो हर दिन पायलट्स को मिनिमम रेस्ट पे फ्लाई करा रही है। पहले सुबह की फ़्लाइट होती नहीं थी। हम लोग जब फ्लाई करते थे, मैंने जब ज्वाइन किया था कंपनी को, तो एक फ़्लाइट लैंड होती थी बॉम्बे से दिल्ली रात को 12:30 बजे। वो लास्ट फ़्लाइट होती थी भाई, नाइट फ्लाइंग होती नहीं थी। फिर शुरू में एक स्टार्ट हुई पुणे की 2 बजे, तो महीने में एक बार वो फ़्लाइट लग गई, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अब ऑपरेशंस ऐसे हो गए हैं कि नाइट फ्लाइंग इतनी ज़्यादा हो गई है और लोगों को मिनिमम रेस्ट पे फ्लाई किया जा रहा है, इसीलिए उनकी फटीग लेवल्स थ्रू द रूफ बहुत बढ़ गई है। और ये सब बातें माननीय न्यायाधीश ने ज़रूर सोची होगी, तभी ऑर्डर पास किया। So the minimum rest which the company was abusing and also the nature of flying, पहले हमको अर्ली मॉर्निंग के 2 डिपार्चर्स मिलते थे, भाई आप थक जाते हैं, फिर 2 के बाद वो इवनिंग डिपार्चर्स लगा देते थे। अब लोगों के रोस्टर्स में प्रिंटेड 5-5, 6-6 अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर्स आ रहे हैं। So the amount of flying which has increased, that is causing fatigue. The old FDTL was good when flying was also old. अब ये पास कर दिया कोर्ट ने और एयरलाइंस उस पर बैठ गई। कोर्ट ने बुलाया डीजीसीए को कि भैया आप हमें बताइए कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने का कब से प्लान कर रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर पहले दे दिया फरवरी 2024 में, जब कोर्ट को लगा कि कोई इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा। मैंने तो ऑर्डर पास कर दिया। कोर्ट ने डीजीसीए को बुलाया और लिखित में एफिडेविट मांगा कि आप लिखित में दीजिए इसको आप कब इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैंने ऑर्डर पास किया। तो ये देखिए इसमें फिर डीजीसीए ने एफिडेविट फाइल किया। पैराग्राफ 5 ऑफ द एफिडेविट शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 1 जुलाई 2025 वाइल द रिमेनिंग 7 क्लॉजेस। तो उन्होंने कहा हम 2 फेज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 15 क्लॉजेस 1 जुलाई 2025 से करेंगे, रिमेनिंग 7 क्लॉजेस हम इसको 1 नवंबर 2025 से करेंगे। तो ऑर्डर कोर्ट का काफ़ी पहले आ चुका था, सारी एयरलाइंस को पता था। अब डीजीसीए जब एफिडेविट फाइल कर रहा है कोर्ट में, तो डीजीसीए अपने मन से तो करेगा नहीं, वो एयरलाइन से पूछ के ही करेगा कि सर आप कब तक कर पाएंगे, आपको लगता है आपकी पायलट के नंबर्स कब तक बन जाएंगे या आप अपनी प्रिपरेशन कब तक कर लेंगे। तो ये नंबर ऑन पेपर एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया गया सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति से। तो फिर ये डिसरप्शन कैसे आ गया? और आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पायलट्स पे ये डाल रहे हैं कि पायलट्स डिडंट टर्न अप फॉर ड्यूटी और पायलट्स की गलती। आज से 2 दिन पहले तो यही नैरेटिव था। इंडिगो के पायलट क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से नियम आए हैं जो एयरलाइन स्टाफ को पसंद नहीं आ रहे? कुछ पीआर टैक्टिक्स होती है। कंपनी कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेगी कि पायलट्स ड्यूटी पे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको तो पायलट्स का काम करना है। वो ऐसी मीडिया एजेंसीज को ये प्रेस रिलीज पास कर देती हैं कि आप ये चला दीजिए, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मीडिया एंड स्टिल आई एम अ पार्ट ऑफ मीडिया एंड आई नो हाउ दिस मीडिया वर्क्स।
मोस्टली काम ऐसे ही होता है कि आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, कंपनी कभी नहीं कहेगी कि हम स्ट्राइक पे हैं, हम यह कर रहे हैं, बट देयर एक्शंस विल टेल यू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो बहुत सारी मीडिया एजेंसीज को ये न्यूज़ फैला देती है कि आप ऐसा नैरेटिव चलाइए। अच्छा, दूसरा एक नैरेटिव आप देख रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि नहीं हमारे पायलट्स इतना फ्लाई नहीं कर रहे, उनका एवरेज 53 आवर्स ही है। 53 आवर्स कम होता है, लेकिन भाई नंबर्स को आप मिसलीड करके दिखा सकते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ किसी एक लाइन पायलट से पूछिए, देखिए अलग अलग टर्म्स होते हैं। लाइन पायलट जिसका काम ही फ्लाइंग करना है, कुछ होते हैं मैनेजमेंट पायलट जो ऑफिस जाते हैं, वो महीने के 10 घंटे फ्लाई करते हैं। कुछ पायलट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, कुछ लोग सिर्फ 2 हफ्ता फ्लाई करते हैं, कुछ लोग 3 हफ्ता फ्लाई करते हैं, वो कम सैलरी देते हैं, उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो फुल टाइम अवेलेबल है फ्लाई करने के लिए वो लाइन पायलट्स हैं। उनसे आप पूछिए वो कितना फ्लाई कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए वो ड्यूटी कितनी कर रहे हैं। मतलब अगर आप 80 घंटे फ्लाई कर रहे हैं तो ड्यूटी 160-170 घंटे की कर रहे हैं। उनसे पूछिए, वो रो देंगे आपके सामने अपनी हालत बताते हुए। सो ये 53 आवर्स का नंबर कोट करना ये एक मिसलीडिंग नंबर है। जो लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं, जो लोग एग्जामिनर्स हैं, कुछ लोग डीडीसी में बैठे हैं तो सारे पायलट्स, लेकिन वो फ्लाई 10 घंटा करते हैं तो उनका एवरेज देते हैं तो एवरेज डाउन आता है। बट एक्चुअली जो पायलट फ्लाई कर रहा है ऑन ग्राउंड और इन एयर, उसकी हालत टाइट है भाई। एफडीटीएल की लड़ाई पास्ट में भी काफ़ी बार हो चुकी है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली डीडीसी हैज़ पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, अब इसको इम्प्लीमेंट हमें करना ही होगा, क्योंकि ये एक पैसेंजर सेफ्टी का इशू है। अगर आप कॉकपिट में एक ऐसे पायलट को भेज रहे हैं जो वेल रेस्टेड नहीं है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। देखिए, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन है, इसके एक पायलट फटीग सर्वे आया था 2022 में, जो कहता है कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए क्रू वुड वेकअप 2:30 से 3 घंटा पहले, और अगर लेंथ ऑफ ड्यूटी लो कॉस्ट एयरलाइन पायलट की 10 से 12 घंटा होती है, उसके वेकफुलनेस आवर्स 15 से 17 घंटे होते हैं, क्योंकि आप जब घर से उठते हैं तैयार होने के लिए, तब से वो टाइम काउंट होता है कि आपकी वेकफुलनेस आवर्स कब है। The effect of fatigue on flight safety can be analyzed by 66% respondents admitting that they have fallen asleep without planning and consent of the other crew or experienced microsleep. 31% of the pilots responded that they had a close call with while flying, which could have led to an incident attributable to फटीग। देखिए, जहाज में 2 तरीके के रेस्ट होते हैं लंबी फ्लाइटों में। एक होता है कंट्रोल्ड रेस्ट, जहाँ पे आप दूसरे पायलट को बता के 20 मिनट 30 मिनट के लिए रेस्ट ले सकते हैं आंख बंद करके, विच इज अलाउड एज पर लॉ। लेकिन ये कह रहा है कि पायलट्स इतने थके हुए होते हैं, 66% ऑफ द पायलट्स ने ये माना है कि उनकी दूसरे पायलट को बिना बताए आंख लग चुकी होती है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इन रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाती, जो कोई बताता नहीं है। वो बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों पायलट्स की कॉकपिट में आंख लग गई। इस रिसर्च में कहते हैं 43% पायलट्स हैव responded that they are fatigued for the next flight. 71% respondents have admitted that they have often felt so tired that they shouldn't have been doing a cockpit duty. And overwhelming 97% pilots responded that DDCA India is not doing enough to manage fatigue through regulations and or oversight. There are compulsions that are forcing the pilots to continue flying despite fatigued or tired. तो ये सब बातें जब माननीय न्यायाधीश के पास पहुंची, उन्होंने एक तरफ रखा कि इंडिया के रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, उन्होंने एक तरफ रखा कि फॉरेन के रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, और उन्होंने असेस किया कि क्या ये एक सेफ्टी हैजर्ड है। तो उन्होंने इतने सालों बाद जाके ये पास किया कि अब इंडिया को नए एफडीटीएल की ज़रूरत है। बट एयरलाइंस दे सेड नहीं, वी विल से पैसेंजर इनकन्वीनियंस। तो इंडिया में जब भी कुछ ऐसा होता है वो आर्म ट्विस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट को, डीडीसी को, और हमेशा पैसेंजर इनकन्वीनियंस का बहाना लगा के अपनी बात मनवा लेते हैं। It happens from time to time, particularly with mostly Indigo Airlines, that anytime rules that are promulgated are not in favor of the airlines, they, like spoiled children, tend to delay flights, bring in disruptions, causing a lot of public inconvenience, so as to put pressure on the ministry or the DGCA. There was a news published inside Indigo's turbulence, and this is a beautiful article. ये कहता है, internally there is now a silent rebellion. Nobody is officially calling it a strike because they don't want it to escalate into something formal, Indigo pilot told the core on the condition of anonymity. And the important question which the public should be asking the government is, क्या पैसेंजर इनकन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसेंजर सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्टिंग, कमिंग बैक टू द आर्टिकल, दे क्लेम दे हैड इनफ पायलट्स. द एविएशन मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड इन द पार्लियामेंट दैट देयर वाज नो शॉर्टेज. So what happened now? These are tactics, and this time they have backfired.
पहले जब ये मैटर कोर्ट में था और डिसीजन नहीं आया था तो डीजीसीए हमेशा एयरलाइंस को एक्सटेंशन देता था। मेरे टाइम पे भी जब आप एक पायलट अपनी ड्यूटी खत्म कर चुका है और कुछ ऐसा आ जाता है कि एयरलाइंस को बोलती है कि आप और फ्लाई करिए, बियॉन्ड योर ड्यूटी फ्लाई करिए, तो हमें वी नीडेड समथिंग कॉल्ड एज द एक्सटेंशन परमिशन। वो पहले डीजीसीए से आती थी। फिर एयरलाइंस इतनी बड़ी हो गई, उनका इतना इफेक्ट हो गया डीजीसीए पे कि उन्होंने ये लॉ पास करा लिया कि अब एक्सटेंशन डीजीसीए नहीं, खुद एयरलाइन ही दे सकती है। मतलब एयरलाइन के अंदर ही एयरलाइन के लोग एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये आई डोंट नॉट नो हाउ टू पुट दिस इन वर्ड्स कि यू आर द जज इन योर ओन केस। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि विंटर स्केड्यूल अक्टूबर में अप्रूव हो जाता है। जब अप्रूवल के लिए एयरलाइन ने डीजीसीए में विंटर स्केड्यूल सबमिट किया तो डीजीसीए ने चेक किया होगा कि कितने फ्लाइट्स की परमिशन मांग रहे हैं, नए एफडीटीएल के हिसाब से क्या इनके पास इनफ पायलट के नंबर्स हैं, इनफ ग्राउंड स्टाफ है, इनफ कैबिन क्रू है। वो जब मैच हुआ होगा तभी डीजीसीए ने वो परमिशन एयरलाइन को दी होगी और 1 नवंबर से विंटर स्केड्यूल चालू हुआ था। 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक everything went perfect, there were no disruptions. How come exactly on 2nd December सब कुछ fall apart होने लगा, जबकि 2nd December से अभी तक इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में fog hit नहीं हुआ है। Fog is a major disruptor. So this is beyond my brains कि 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, फिर दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में सब कुछ कैसे बिखर गया। जस्ट अ वीक बिफोर इंडिगो CEO ऑल्सो केम इन द न्यूज़ एंड उन्होंने कहा कि इंडिया को एंटी पोचिंग राइट्स भी करने चाहिए बिकॉज दे डोंट वांट कि इंडियन पायलट्स वो बाहर जाके किसी फॉरेन एयरलाइंस के साथ फ्लाई करें। उन्होंने ICAO को भी बोला कि ऐसा रूल आया जाए कि एंटी पोचिंग, बट डोंट यू थिंक इट वायलेट्स आवर बेसिक राइट आर्टिकल 19 विच इज द राइट टू प्रोफेशन। एक फंडामेंटल राइट को ये वायलेट करता है। आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप कहाँ काम करेंगे, हाउ कैन यू डिक्टेट टर्म्स दैट वेयर विल दिस गाय, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, एनीबॉडी कैन वर्क एनीवेयर दे वांट। ICAO which is the international body, उन्होंने इंडिगो की इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू रिटेन योर पायलट्स यू मेक गुड HR पॉलिसीज। अब इसका नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस जब इंडिगो ने ऐसा आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में पायलट्स के लिए नोटिस पीरियड 6 महीने का है। ये किसी भी पायलट को या किसी भी एम्प्लॉय को वर्ल्ड वाइड आप बोलेंगे, वो बोलेगा तुम लोग पागल हो, इज इंडिया क्रेजी, बट यस 6 months नोटिस पीरियड एंड एयरलाइंस वेंट टू द कोर्ट टू इंक्रीज इट टू 1 year। 1 year नोटिस पीरियड फॉर पायलट, स्पेशली कैप्टन्स। पायलट बॉडीज फॉट बैक, उन्होंने एटलीस्ट उसको वापस वो 6 महीने पे लाया। दे वर सेइंग इट शुड बी 3 months और यही इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऑल अराउंड द एयरलाइंस। अगर हम नया FDTL भी लगा रहे हैं तो हम एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस को ही इंडिया में लगा रहे हैं। इंटरनेशनली 3 months का नोटिस पीरियड है पायलट्स के लिए, इंडिया में 6 महीने का नोटिस पीरियड है। दे वांटेड इट टू इंक्रीज टू 1 year। इमेजिन द मैडनेस। और इन सब को वो क्या नाम देते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, कि अगर पायलट्स चले जाएंगे तो यहाँ पैसेंजर्स को दिक्कत होगी। पायलट्स एक को हम ट्रेनिंग देते हैं अपने पैसों में, विच इज अ ब्लेटेंट लाई। पायलट्स जब ट्रेन होते हैं जिन फ्लाइट्स पे, वो रेवेन्यू फ्लाइट्स होती हैं, उन फ्लाइट्स पे पैसेंजर्स होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप जिस जहाज में बैठे हैं उस जहाज में ट्रेनिंग चल रही है। ऑफ कोर्स एक सीनियर पायलट होता है और एक जूनियर पायलट होता है, मैंने भी उसी पे ट्रेनिंग की है। बट जो एकदम फ्रेश ट्रेनिंग होती है, जब आपको पायलट बनना होता है, जो आप CPL करते हैं, बाहर देशों में जाके छोटे जहाज पे ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जो आप सिमुलेटर में ट्रेनिंग करते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड टुडे इज अराउंड 1 crore to 1.2 crores। इट्स अ हेवी अमाउंट, वो आप खुद पे करेंगे। एंड उसके बावजूद एयरलाइंस आर आर्म ट्विस्टिंग एवरीवन, दे आर आर्म ट्विस्टिंग दी कैंडिडेट्स ऑल्सो। आप खुद पे करके आ रहे हैं, उसके बावजूद आपको बॉन्ड साइन कराएंगे। ऐसा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। अगर एक नया फर्स्ट ऑफिसर आता है उसको बॉन्ड साइन कराते भाई कि 3 से 5 साल का बॉन्ड साइन करो। फॉर व्हाट? यू हैव नॉट पेड फॉर हिज ट्रेनिंग। जब मैंने ज्वाइन किया था 2010-11 में, उससे पहले एयरलाइंस पे करते थे, बट वही है कि एक बार चेंज होगा तो दे स्टॉप पेइंग। बंदा 1.5 करोड़ रुपए खुद के लगा के आ रहा है, उसके बाद वो बॉन्ड साइन कर रहा है कि भाई मैं 5 साल के पहले जाऊंगा तो तुम्हें इतना पैसा दे के जाऊंगा, विच इज ऑल्सो अगेन इन करोर्स। पीपल हु आर फर्स्ट ऑफिसर दे डोंट वांट टू बिकम कैप्टन्स नाउ। बोलते हैं कि यार वी डोंट वांट टू बिकम बॉन्डेड लेबर्स। नतीजा फाइनली क्या हुआ, DGCA सस्कम टू देयर डिमांड्स। फाइनली जो पुराना FDTL था वो वापस आ गया है एंड इंडिगो को रिलैक्सेशन मिल गई है टिल February 10th एंड इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड, क्योंकि फरवरी तक ही IR ऑप्स होता है, मतलब कि जो फॉग वाला सीजन है, जो डिलेज होती हैं तब तक ही होता है। इजंट दिस अ वे कि आपने कोर्ट ऑर्डर ही रिवर्स करा दिया पब्लिक इनकन्वीनियंस का बहाना देके। वी जस्ट टॉक थ्रू, और अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे ना, इट्स ओपन केस की ये करवाया गया था एंड लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि दिस वाज अ वे टू गेट बैक द ओल्ड FDTL व्हिच फेवर्ड द कंपनी एंड नॉट द पायलट्स। इट्स नॉट अबाउट द पायलट्स एनीमोर, क्योंकि यार
पायलट्स तो इतने टाइम से कर ही रहा है, वो तो गधा मजदूरी कर ही रहे हैं इंडिया में. सॉरी टू यूज दैट वर्ड गाइस फॉर एवरीवन हु इज सीइंग हु इज अ पायलट. आई माई सेल्फ एम अ पायलट, बट दैट मेरे टाइम पे तो सिचुएशन काफ़ी बेटर थी. होपफुली आई एम नॉट फ्लाइंग नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम नॉट फ्लाइंग. People ask me, Gaurav, do you miss aviation? I said, yes, I do miss aviation. I miss times when I used to do Delhi, Bombay, Delhi back at my home. But if you tell me to fly now with the kind of flying pilots are doing, no wonder pilots are getting heart attack at 35, 40. No wonder. And it is going to increase. It is going to become worse. कितने सारे इंस्टेंस ऐसे हुए कि नागपुर में बोर्डिंग गेट पे पायलट बोर्ड कर रहा था, got a heart attack. फ्लाइट से उतरा, होटल गया, जिम में थोड़ा गया, ट्रेडमिल पे, got a heart attack. Because they are always fatigued. They are always flying under pressure. And हम और आप महीने में 4 फ्लाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं. A pilot does 60 flights in a month and आप एक वाटर बॉटल भी हवा में ले जाएंगे तो वो कैसे पिचक जाती है ना, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है. सो दिस हैपेंस टू योर ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आर फिल्ड विद एयर, राइट? अगर आप ऊपर जाते तो दिस हैपेंस टू योर ऑर्गन 4 times a day when you fly. So and the type of flying they're doing, a lot of people ask me कि पायलट बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट. I said if you can find a better job, please find a better job because this was a good lucrative job. आपको शुरू में बहुत मजा आएगा 3-4 साल, but after that you realize कि जो आपकी हालत होती है, जो फिजिकल स्ट्रेस आपकी बॉडी को मिलता है, now it's not worth of taking that trouble for your body. Okay, so one last thing. पहले हमारा डिटेल यहाँ पे था, पायलट्स में फटीग हो रहे थे. कोर्ट का ऑर्डर आया कि हमें इसको रिलैक्स करना चाहिए यहाँ पे बिकॉज ये पैसेंजर्स के लिए भी सेफ है. अब जब ये पूरा फियास्को हो गया, चक्का जाम हो गया, इंडिगो said we want to revert back to original so that ये पैसेंजर inconvenience ना हो. Instead of going back here, they went one step further and they went here. और ये कोई नोटिस भी नहीं कर रहा शायद because there was a new notice issued by DGCA on 5th December which is on your screen right now. जो कहती क्या मैं आपको बता देता हूँ. आप समझिए मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, संडे आपका ऑफ है, वो आपका वीकली रेस्ट है. आपके घर में कोई शादी होती है या आप बीमार पड़ जाते हैं, आपने अपने बॉस को कहा कि अब वेंसडे मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है. या आपने कहा कि बॉस मेरे को बहुत तबीयत खराब है, आई एम हैविंग बैड फीवर, आई कैन नॉट कम टू वर्क. तो आपको क्या होगा, वहाँ पे एक सिक लीव लग जाएगी. लेकिन क्या आप संडे को काम करेंगे? नहीं. लेकिन ये नोटिस अब कहता है क्योंकि आपने वेंसडे को छुट्टी ले ली तो आपका वेंसडे कंपनी संडे की तरह ही ट्रीट करेगी. तो अब आप थर्सडे से दोबारा 7 दिन काम कर सकते हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली द केस जो मैंने एयर एशिया में फाइट किया था, जिसके लिए मुझे एयर एशिया ने फायर कर दिया था. ये सब केसेस कोर्ट में गए, कोर्ट ने नया एफडीटीएल बनाया, उन बातों को माना, विच प्रूव्स द पॉइंट विच आई एम नॉट गोइंग इनटू. एंड नाउ इंडिगो इज आर्म ट्विस्टेड. Court brought them here. They chakka jammed the entire country, showed their power, and they took it here till February 10th. February के बाद क्या होगा? We all don't know. गाइस, टू कंक्लूड दिस वीडियो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये जो एफडीटीएल का एक्सटेंशन दिया एयरलाइन को, दिस इज़ अ इलीगल थिंग विच इज़ डन बाय द DGCA. भारत में कोर्ट जब कोई ऑर्डर पास करते हैं तो वो लॉ बन जाता है और कोर्ट ने सोच समझ के पैसेंजर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते न्यू एफडीटीएल पास किया होगा. और DGCA ने एयरलाइंस को अलाउ कर दिया एक इलीगल चीज़ करने के लिए. बेस्ट डिसीजन होता कि कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एफडीटीएल पे. 2 साल से आपको पता है आपने हायर नहीं किए पायलट्स, बाकी एयरलाइंस कंप्लाई कर रही हैं. आप एक काम करिए, आप 50 फ्लाइट्स कम ऑपरेट करिए. अक्टूबर तक तो 50 फ्लाइट्स कम ही हो रही थी. कौन सा हमारा देश में चक्का जाम हो गया था, कौन से देश में महामारी हो गई थी, कौन से देश में ऐसा जो आज देखिए आप एयरपोर्ट्स पे क्या हो रहा है, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान. अपनी 50 फ्लाइटें कैंसिल कर दो इस कंपनी की, बोलो कि भैया पायलट्स आ जाएंगे तो दोबारा फ्लाई कर लेना. इंस्टेड नहीं, ये सब आई थिंक दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव गॉन बैक to old FDTL, which in my case is illegal, and the Supreme Court of India, the Chief Justice of India should come and intervene and stop allowing the government agency to make the mockery of judiciary. Thank you so much for watching this video. अपना ख्याल रखें. Bye bye.